हो गया आपकी मांगों को लेते हुए। जी हाँ। ये मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई। उसका रीज़न क्या है और क्यों नहीं हो रही है? तानाशाही सरकार, तानाशाह, और जब तक सरकार तानाशाह रहेगी लड़ाई और लंबी चलेगी। कितने दिन तक की उम्मीद लगती है, ये आप खींच सकते हैं इसको? जब तक कानून वापस नहीं होंगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि बीच में बड़ा उथल पुथल रहा है 120 दिनों में। उस 120 दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जो 26 जनवरी वाले दिन भी हुई थी। वो घटनाएं निकलने के बाद फिर आगे दिन बढ़े। आपको क्या लगता है ऐसी घटना आगे भी हो सकती है? देखिए, सरकार है जी। ये क्या कराना चाहे, क्योंकि सरकार भी अपना साम दाम दंड भेद सब लगाएगी। अब किसान समझ गया है, अब किसानों की तरफ से ऐसी कोई घटना नहीं आएगी। जो भी करेगी सरकार करेगी और किसान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अच्छा, कितने किसान भाई अलग अलग स्टेट में कितने समर्थन में आपके साथ हैं? नहीं, हमारा तो सारा किसान सब साथ में। अब तो अभी किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन हो गया। और जन आंदोलन जब होता है सरकारों को झुकना पड़ता है। अब इसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, छोटा व्यापारी भी है, और सरकारी कर्मचारी जिनको ये प्राइवेट में लेते जा रहे हैं वो सब आ रहे हैं। बैंक वाले आ गए, LIC वाले आ गए, BSNL वाले आ गए, और स्टूडेंट आ गए, जो बेरोजगार हैं वो सब आ गए। अच्छा, कुछ राजनीतिक दल भी आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं आ रहे हैं साथ में आपको समर्थन देने? राजनीतिक दल के लोग आते हैं जी, पर उनको मंच पे जगह नहीं है ना। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो पूरा समर्थन दे रही है। समर्थन देने से अच्छा है महादेव जहां उनको देना चाहिए, और वो समर्थन है संसद में। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो आंदोलन में एक ही मुद्दा बताया था किसानों की, सिर्फ आंदोलन किसानों का है, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की एंट्री नहीं है। उसके बाद देखा गया आप पार्टी यहाँ पर मौजूद थी, कांग्रेस पार्टी मौजूद थी, ऐसी बहुत समाजवादी पार्टी मौजूद थी। ये मुद्दा जो है अब राजनीतिक बन गया नहीं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अब यहाँ इतने लोग हैं, ये किसी ना किसी पार्टी को तो वोट देते होंगे, लेकिन यहाँ ये किसान है। बताइए कौन सा समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई सा मंच पे था? अब ये सामने है, ये इसमें कौन किस पार्टी को समर्थन करता, ये कैसे आप डिसाइड करोगे? आओ इसमें कोई भी आ जाओ, इसमें देश का प्रधानमंत्री आ जाओ, हम तो उसे भी खड़ा करेंगे। 120 दिन पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था सरकार ने सिर्फ संशोधन की बात की थी। 120 दिन होने के बाद भी सरकार संशोधन की बात करे, कुछ बदलाव महसूस नहीं है। उसके बाद भी आप अपनी जिद पर अड़े हो, तीनों कानून वापस होंगे। आपको लगता है तीनों कानून वापस हो जाएंगे? आपको लगता है किसान बिना बिल वापसी के घर चला जाएगा? जनसंख्या को देख के तो कुछ महसूस किया जा रहा है? कुछ नहीं है। जनसंख्या क्या है, अब तो लिमिट कर रखी है, क्योंकि फसल चल रही है। आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बैठे हो, उत्तर प्रदेश में गन्ने का कटाई चल रही है, गन्ने की बुआई चल रही है, आलू की खुदाई चल रही है, गेहूं की कटाई आ गई, सरसों आ गई, तो खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, एक बात जानना चाह रहा था। अभी एक पुतला फूका जा रहा था और अभी ADM कुछ सरकारी अधिकारियों ने उस पुतला फूकने के लिए मना कर दिया। क्या कारण रहा है इसके बीच में? सरकार को डर। किस चीज़ का डर है सरकार को? अरे डर नहीं है, किस चीज़ कितनी का? बुरी बेइज्जती है अच्छा, कि देश के नेताओं का किसानों को पुतला फूकना पड़ रहा। ये बेइज्जती नहीं है? ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो कि देश की जनता को तुम्हारा पुतला फूकना पड़े? सरकार क्यों नहीं चेत रहा अब तक? क्यों नहीं चेत रहा है? तानाशाही, अच्छा, तानाशाह, ये तानाशाही चल रही है। तानाशाह बनना चाहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये तानाशाही खत्म हो जाएगी? पक्का होगी। कैसे हो जाएगी? हिटलर ने भी यही सोचा था, हिटलर खत्म हो गया। रावण ने भी तानाशाही करी थी, सारे खानदान का नाश करा के कहाँ गया। कंस ने भी यही सोचा था, कहाँ गया। ये सब वहीं जाएंगे जहाँ तानाशाह जाते हैं। अब से पहले CA NRC का मुद्दा हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे, उस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए कोरोना ने बहुत स्पीड से आया था। उसके बाद WHO के मद्देनजर देखते हुए ये आंदोलन खत्म किया गया था। अब दोबारा कोरोना की स्पीड वही तेज से आ रही है, तो क्या लगता है कि उस रूप से आंदोलन खत्म हो जाएगा? कोरोना कहाँ आ रहा, कहाँ आ गया? जहाँ जहाँ राजनीतिक चुनाव होंगे कोरोना छुट्टी पे चला जाएगा। वैक्सीन क्यों लग रही है फिर? नहीं, मैं पहला सवाल जी, जहाँ जहाँ राजनीतिक चुनाव होंगे कोरोना छुट्टी लेके चला जाएगा। जहाँ जहाँ सरकार का विरोध होगा वहाँ कोरोना तुरंत आ जाएगा। नहीं, इतने पढ़े लिखे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ये क्या है? ये मतलब वैक्सीन लग रहा है, पानी लग रहा है उनके अंदर? ये तो सरकार बताएगी जी कि देश के
आईएएस ऑफिसर जो डीएम पद पे जी। है, उसको कोरोना की दोनों वैक्सीन लगी, जी। उसके बाद उसको कोरोना हो गया। तो ये सरकार बताए कि कोरोना नकली है या वैक्सीन नकली है। तो आपकी नज़र में कोरोना है या किसान आंदोलन को हटाने के लिए मुद्दा लाया जा रहा है? देखिए, किसान ना तो जब हटा, 26 नवंबर को जिस दिन किसान बॉर्डर पे आया था, पूरी दिल्ली के अंदर कोरोना पीक पर था। एक भी किसान को कोरोना हुआ? जब से किसान बॉर्डर पे आया, कोरोना भाग गया था। और सरकार अगर ये चाह रही हो कि कोरोना का डर दिखा करके किसान आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, तो सरकार सुन ले, किसान ना जब डरा ना अब डरे। अगर किसान को हटाने की कोशिश की गई तो 1857 की क्रांति भड़क जाएगी देश में। आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह गिरफ्तार हुए, क्या कारण रहा? सरकार का डर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ब्रेक, संविधान का उल्लंघन, संविधान को कुचला गया। क्या एक किसान नेता मीडिया के सामने बैठ के अपनी बात नहीं कह सकता? राकेश टिकैत जी बंगाल गए थे, क्या कारण था बंगाल जाने का? किसानों को समझाने, समझ में आया किसानों को वहाँ के? वो अब पता चल जाएगा चुनाव आ रहे। अच्छा, चुनावों में क्या? हमारा काम जी। है समझाना, जी किसान कानूनों को समझाना, जी। वो बंगाल के लोगों को बताना, आसाम के लोगों को बताना, कर्नाटक के लोगों को बताना कि ये वे लोग हैं कि इन्होंने हमें झांसा दिया, हम इनके झांसे में आए। अच्छा, यहाँ की स्टेट, हम सड़क पे आ गए। यहाँ की स्टेटों को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें बंगाल जाना पड़ा क्या समझाने के लिए किसानों को? अरे बंगाल पूरे भारत में जाना जी। है। एमएसपी पूरे भारत के लोगों को चाहिए, नहीं चाहिए? जी। ये तीनों कानून हमारे ऊपर थोड़ा ही है, पूरे देश पे लागू हो गए, तो पूरे देश को समझाना पड़ेगा। संसद से 10 किलोमीटर की दूरी पर किसान लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। 120 दिन अपनी मांगों को लेकर बैठे हो गए। 300 से ज़्यादा है, 300 के लगभग 300 के आसपास किसानियाँ शहीद भी हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई एक ट्वीट भी नहीं आया किसानों के शोक के लिए। और किसी भी मुद्दे पर यहाँ से 2000 किलोमीटर सरकार किसानों को फायदा बता रही है। तो उसके बारे में क्या कहें? ये किसान की तानाशाही, सरकार की तानाशाही कहेंगे या चुनाव जीतने का फंडा? झांसा, जनता को झांसा देना। कैसा झांसा? ऐसा झांसा कि 4 साल उत्तर प्रदेश बेमिसाल, बोर्ड लगेंगे दिल्ली में, हैं? अरे उत्तर प्रदेश का पैसा है, प्रचार करना है तो उत्तर प्रदेश में करोगे या दिल्ली की मेट्रो में करोगे? बताओ। दिल्ली की सड़कों पे भी है। हैं? अच्छा, बंगाल में जाके बताएंगे। हरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में, इसमें क्या लगता है सरकार आएगी नहीं आएगी? सरकार आएगी नहीं आएगी? बाबा जी को तो वहाँ से उसमें मठ में जाके घंटा ही बजाना आपके। नहीं नहीं नहीं, अगर सरकार आ गई तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फांसी चढ़ेगी हमें? नहीं, फांसी तो पहले भी नहीं लगी, किसान आज भी है। नहीं लगी, फांसी लगेगी नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर सरकार आ गई तो क्या होगा? सरकार अगर फिर आ गई तो क्या होगा? अगर सरकार नहीं आई तो क्या होगा? हम कहते हैं अगर आ गई तो, और ना आई तो? अरे ये तो बताएगा। देखिए, भविष्य की क्यों बात करते हो, वर्तमान की करिए ना। वर्तमान की करो। आप कहोगे सरकार आएगी, मैं कहूँगा